So, well, guys, welcome back to my show. And today our guest is Saurav Raj. He is NCC senior cadet and he owns sergeant rank. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एनसीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है कैडेट की लाइफ में सबसे पहले आते ही। नॉर्मल लाइफ लेकर के आते हो, लेकिन जैसे ही तुम एंटर करते हो एनसीसी की दुनिया में, तब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, यूनिटी, ये सारी चीजें रंग आ जाते हैं आपकी जिंदगी में। हाउ टू डील यू विद डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते हो आप? मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि भाई मेरे को सार्जेंट रैंक मिलेगी, मैं जेएनपी का एससीपी होल्डर बनूंगा। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी इस टाइम से। एडिट में हो जाएगा सही। जैसे कि हाँ, एडिटर काट देना। So, well, guys, welcome back to my show. And today our guest is Saurav Raj. He is NCC senior cadet and he owns sergeant rank. So, welcome, Saurav. हेलो, हेलो मिस्टर मुकुल एंड जय हिंद एवरीवन। Jai Hind. So this is my first podcast with you. आई एम ऑल्सो डू एक पॉडकास्ट बट वो रिकॉर्डिंग वगैरह में दिक्कत हो गई थी तो ये आपके साथ मैं दोबारा पहला कर रहा हूँ। तो हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है मुकुल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके भी और शायद ये भी पहला है। मेरा भी पहला ही पॉडकास्ट है। अच्छा लग रहा है आपके साथ। थैंक यू और फॉर आपने मेरी इतना टाइम निकाला बहुत मुश्किल से। अरे नहीं नहीं, मेरी बाकी तो ये दिल से दुआ है कि आपका ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो, और ऐसे ही हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का, सभी का प्यार आपके साथ बना रहे। तो जैसे स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ कि एनसीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है कैडेट की लाइफ में सबसे पहले आते ही। एक कैडेट की लाइफ में एनसीसी का एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो एकदम से जन्नत। जैसे कि अगर एक कैडेट की लाइफ में जब आप आते हो तो एक नॉर्मल लाइफ होती है। अब आप जब एंटर करते हो एक नॉर्मल लाइफ लेकर के आते हो, लेकिन जैसे ही तुम एंटर करते हो एनसीसी की दुनिया में, तब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, यूनिटी, ये सारी चीजें रंग आ जाते हैं आपकी जिंदगी में। यही चीज है कि एनसीसी आज के टाइम में हम देखते हैं कि यूथ का एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश को एक डिफेंस का एक दूसरी ब्रांच भी है एक तरीके से। तो ये काफी सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि काफी जगह फ्लड आ जाता है, काफी जगह ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो वहां भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स खड़े होते हैं। तो जैसे आपने जब एनसीसी ज्वाइन करी होगी तो फर्स्ट डे रगड़ा कैसा हुआ हो क्योंकि मैं बहुत जानना चाहता हूँ। फर्स्ट डे का रगड़ा तो यार भाई मेरे को अब तक याद है। हमारे सीनियर थे, मतलब अभी भी हैं, कि एसईओ, हमारे एसईओ आर्यन सर, उन्होंने पहले ही रगड़ा दिया था। फर्स्ट डे जब गया मेरे को भी नॉर्मल था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टाइल मार्च होगी, कदम ताल चलवा रहे होंगे, यही चीजें होंगी, और वो कमांड होंगी, परेड सावधान के, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें मैंने सोची थी। लेकिन वहां जब गया, वहां रगड़ा मिला, वही पहले दिन तो मेरे को होश भी नहीं आया था। लेकिन ये था कि फिर वो बाद में रगड़ा जो है एक आदत बन गई उस। सेकंड क्वेश्चन इज एक कैडेट से लेकर सार्जेंट रैंक ऑन करने तक का सफर कैसा रहा होगा आपके हिसाब से? मेरा सफर भाई बहुत कठिन था, जैसे कि हर कैडेट का रहता है। मेरा क्या था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि भाई मेरे को सार्जेंट रैंक मिलेगी, मैं जेएनपी का एससीपी होल्डर बनूंगा। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी। हमारा क्या होता है, जैसे कि रगड़ा, मेरे सारे बडीज भी थे, हमने साथ में रगड़ा खाया, साथ में ड्रिल करी। फिर धीरे धीरे हमें पता पड़ा कि भाई अब रैंक पेनल्टी सेलेक्ट होना शुरू हो गया है हमारे स्कूल में। तो फिर जब कंपटीशन हुआ तो मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई मेरे को एसजीटी की रैंक मिलेगी। फिर मैंने अपनी डीएसटी दी, एग्ज़ाम वगैरह दिए, फिर इंटरव्यू भी हुआ। देन फिर उसके बाद जब हम अपने एक्स सीनियर्स को, हमारे आर्यन सर, लकी सर, अभिनेश सर और आदर्श सर, इन सभी को फेयरवेल दे रहे थे, तब अचानक से नाम अनाउंस होता है कि आज आज तक जो कैडेट सौरभ कश्यप नाम से जाना जाता था, वो आज से सार्जेंट सौरभ कश्यप के नाम से जाना जाता है।
उस पल मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई ये इतनी हायर रैंक मेरे लायक होगी। लेकिन भाई उस पल थोड़ा मैं इमोशनल भी हुआ था, लेकिन उस रैंक को देखते हुए मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे। हम्म। तो जैसे आप कैंप वगैरह वगैरह में जाते रहते हो, तो जब आपने कैंप में फर्स्ट बुलेट फायर करी होगी तो कैसा फील हुआ होगा, और कौन सी राइफल से करी थी? जैसे कि हम सीएटीसी लगता है, सीएटीसी कैंप लगता है सभी एनसीसी कैडेट्स का, वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, वो कंपलसरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक डे होता है जब आपको रेंज पर ले जाया जाता है, तो आप .22 राइफल से फायर करते हैं। वो बेसिक ट्रेनिंग है जो कि हमें दी जाती है। अब 5 बुलेट्स मिलते हैं हर एक कैडेट को। हम्म। अब जब मेरा नंबर आया तो वही, पहले तो राइफल देखते ही, फायरिंग रेंज देखते ही दिल को एक गर्व सा महसूस हो रहा था। जैसे कि अब पहले जब हम अपने फायरिंग डे पर हम गए थे, रेंज की तरफ गए थे, तो पहले तो उस रेंज को देखते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया भाई। क्योंकि आरआर में गए थे हम, राष्ट्रीय राइफल्स, उस रेंज में गए थे भाई। वो जो दीवारों पर बुलेट्स हमने देखी थी भाई, एक अलग ही जुनून आ रहा था। फिर जब हमारे हाथ में अपनी .22 राइफल थी, जब 5 बुलेट्स आई, तो मेरे हाथ पता नहीं क्यों अचानक से कब कपाने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने पहला फायर किया, तो भाई एक, हाँ, जुनून सा आया। और मेरे बाकी के फायर भी बड़े अच्छे हुए। सो फनी मोमेंट्स वगैरह भी तो होते होंगे कैंप में। फनी मोमेंट्स तो भाई बहुत होते हैं, अपने भाइयों के साथ फनी मोमेंट्स ना हो ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती। एनसीसी एनसीसी में बस आप यूनिटी और डिसिप्लिन ही नहीं सीखते, एनसीसी में आपको कुछ ऐसे भाई भी मिल जाते हैं जिसके साथ आप एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक साथ लड़ते भी हैं, एक साथ झगड़ते भी हैं, सारी चीजें। और उसके साथ रगड़ा भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मेरी तो एक ही फनी, वो बहुत सारी फनी मोमेंट थी। हम जैसे कि कैंप में हुआ करते थे, तो रात के टाइम जैसे कि सारे सो रहे होते थे, हम ऑलमोस्ट 10 बजे सोया करते थे। 10 बजे सोते थे सारे, हमारे जो पीआई स्टाफ होते थे बोलते थे कि भाई रूम की लाइट बंद करो और सो जाओ। लेकिन हम क्या करते थे रात में 10 बजे उठ करके भाई, कोई म्यूजिक चला के डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारे ऐसे फनी मोमेंट्स हमारे हुआ करते थे। कई बार तो हम लोग अपने ही बड़ी के मुंह पे शू पॉलिश लगा दिया करते थे, कैरी। हम्म। तो जैसे कैंप वगैरह में मैंने सुना है लोग मकरा वगैरह भी मारते हैं, तो आपने मारा है कभी? नहीं यार, मकरा तो नहीं मारा, क्योंकि जो मेरा सीएटीसी कैंप लगा था, तो हमारे स्कूल से मेरे को ही सीनियर बना करके भेज दिया था। हम्म। तो मकरा मारना तो रह गया। हम्म। वहां मैंने मकरा तो नहीं मारा, बाकी ये था कि अपनी पूरे स्कूल को ही मैं लीड कर रहा था वहाँ। तो मेरे को ये चीजें करनी भी नहीं थी। हालांकि 2 दिन मैं बीमार जरूर पड़ा था, फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन तीसरे दिन वापस से मैं खड़ा हो गया था अपने पैरों पर, और फिर भाई लीड करना था, तो वही चीजें फिर से मैंने शुरू करी। सो जैसे मैं देखते रहता हूँ, लोग कहते हैं कि एनसीसी के साथ डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी बहुत आती है, तो हाउ टू डील यू विद डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते हो आप? डिस्ट्रैक्शन से डील भाई, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको अपना टाइम, अपना 2 से 3 घंटे आपको परेड ग्राउंड में देना ही देना होगा, ड्रिल में। क्योंकि एक ड्रिल ही है क्योंकि एक एनसीसी कैडेट को डिसिप्लिन में उतारती है, उसकी ड्रिल, उसका ड्रेसअप और ये सारी चीजें। अब अगर आपको ये डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस, पहली बात तो एनसीसी के कैडेट में ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए कि उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आए। हम्म। अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो उस सिचुएशंस को हम्म। अच्छे से हैंडल करना चाहिए। जैसे कि हमारी कई कैडेट्स का होता है कि पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, हम्म। पढ़ाई में वह पढ़ाई में रह जाते हैं। तो उसमें मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई अपना फ्री टाइम, आप अपना फ्री टाइम रील स्क्रॉल करने में लगा रहे हो, वहाँ पढ़ने में लगा लो, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है आपके वो दूर हो सकते हैं। तो देखो आईडीसी अब कैंप के भी बारे में मैं बताओ मुझे मान अब। रहा था ये। आईडीसी कैंप के बारे में, जो नया क्रेडिट हो अगर उसे जानना हो क्या होता है कैंप में। आईडीसी कैंप मेरे भाई, एक ये नेशनल इवेंट होता है
आईडीसी, इंडिपेंडेंस डे कैंप, जो कि हमारा ये 15 अगस्त पर लगता है। आपको 15 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त से बुला लिया जाता है। 15 अगस्त से 14 दिन पहले, यानी 1 अगस्त को ही आपको बुला लिया जाता है। आपके स्कूल्स में वैकेंसी आती है एनसीसी की तरफ से। जब आप वहाँ जाते हैं तो जो, जैसे कि आज बहुत चीजें हम देखते हैं कि थीम बनी हुई होती है वहाँ। जैसे कि पिछली बार बनी हुई थी नया भारत। हाँ बोलो। 2025 के हाँ, तो 2025 के आईडीसी कैंप में जो नया भारत बना था, उसमें जैन के भी शामिल था। और जैसे कि इस बार बन रहा है वंदे मातरम। हम्म। तो इन्हीं थीम्स में हमारे एनसीसी कैडेट्स बैठे होते हैं। वही कैडेट्स बना रहे होते हैं उसी थीम को। तो आईडीसी एक बहुत अच्छा कैंप है, एक नेशनल इवेंट कैंप है। तो इसे ज्वाइन करना चाहिए, बहुत मज़ा भी आता है। अपने दोस्तों के साथ जाइए। और वो सुबह सूर्य से पहले जगना, हम्म। 4 बजे जगना, अपने यूनिफॉर्म को प्रेस करना, फिर बस पकड़ करके लाल किला जाना, भाई बहुत यादें बन जाती हैं। अगर कोई नया कैडेट है जो कि आईडीसी जाना चाह रहा है, तो भाई जरूर ज्वाइन करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो कितने कैडेट सिलेक्ट होते हैं इसके लिए? इसके लिए पर स्कूल में वैकेंसी आती है, वो स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे कि हमारे टाइम में 10 से 15 वैकेंसी आई थी। उसी हिसाब से वो बटालियन देता है। जैसे कि अब बटालियन के ऊपर भी होता है। जैसे कि आईडीसी कैंप जो है, वो 5 दिल्ली बटालियन कंडक्ट कराता है। तो अब बटालियन को और बटालियन के एनसीसी, मतलब और एनसीसी बटालियन को भी वैकेंसी देनी होती है। तो इस बार जो थी, हमारे 5 दिल्ली के पास ओनली 270 वैकेंसी रही थी। फिर उसने बाकी की वैकेंसी हमारे और बटालियंस की तरफ दे दी। अब उस 270 वैकेंसी में अब हमारे स्कूल कॉलेजेस जो कि 5 दिल्ली बटालियन के अंडर आते हैं, वह जाएंगे। बताओ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ डिफरेंस कमांड, मतलब डिफरेंट कमांड कौन सी है एनसीसी की और डिफिकल्ट भी हो? कमांड तो सारी डिफिकल्ट है। जैसे कि अब जो भी हमारा परेड कमांडर होता है, उसे अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है कमांड देने के लिए। और सबसे बड़ा सपना जो हर एक कैडेट का होता है, वो आरडीसी में कमांडर लगने का होता है। हम्म। तो भाई मेरे हिसाब से तो वही है, सबसे डिफिकल्ट कमांडर बनना। अगर कोई कहे कि नंबर 1 जो कमांडर जो है वो हमारे आरडीसी के होते हैं, मैं उन्हें ही मानता हूँ। जैसे अभी कल आप तिरंगा रैली में गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस बताओ, वहां पर कैसा एक्सपीरियंस है? तिरंगा रैली का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। जैसे कि वहाँ हम गए, सुबह 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 हम जब स्कूल से निकले, तो जहाँ हम पहुँचे थे, हम कर्तव्य पथ इंडिया गेट पहुँचे। फिर वहाँ हमने थोड़ा पानी वगैरह पिया। फिर उसके बाद जब हम वहाँ रैली कर रहे थे, तो दिल में एक जोश, एक उत्साह सा दौड़ रहा था। क्योंकि हम तिरंगे लेकर के चल रहे थे, उन शहीद जवानों की यादों में, उन स्वतंत्रता सेनानियों की यादों में, जिनकी वजह से आज हम अपने घर में एक आजाद हिंद देश में चैन से बैठे हैं। सो बहुत मजा आया कल। और बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू चूज एनसीसी? एनसीसी, इसके ऊपर तो अब मैं चाहूँ तो पूरी किताब भी लिख दो। यू नो ब्रो, यू नो ब्रो। अब क्या था कि भाई, मैं बचपन से ही सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं। जैसे कि छोटा बच्चा ड्राइंग बना करके अपनी कहानियां सजाता है, वैसे मैंने अपने सपने सजाए थे कि भाई इंडियन आर्मी को अपने ख्वाबों में देखा था, सपनों में देखा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि एनसीसी नाम की कोई चीज होती है। लेकिन ये नहीं पता था कि जेड के नाम की भी एक चीज होती है। तो पहले तो मैं 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा था। लेकिन फिर उसके बाद 8th के बाद जब मैंने ढूंढा कि
फिर मेरे दिल में एक तमन्ना जगी कि भाई मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। अब एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जब मैंने ढूंढा कि किस स्कूल की एनसीसी बेस्ट है, तो मेरे काफी फ्रेंड्स और काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम्हें जेएनके में जाना चाहिए। अब जब मैं जेएनके में आया, तो क्लास नाइन्थ में एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल में। एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत नया सा था हम्म। गवर्नमेंट स्कूल में। कहाँ मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चा अब इवनिंग शिफ्ट में जाया करता था। एक एनसीसी के एक एनसीसी के चलते मैंने पूरा अपना स्कूल ही बदल दिया था उस टाइम। हाँ। और फिर उसके बाद जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, जब वहाँ इनरोलमेंट हो रही थी, तो जब इनरोलमेंट के बाद मेरे हाथों में फॉर्म आया, तो भाई एक अलग ही मस्त सुकून था मेरी जिंदगी में। और कुछ बड़ी अचीवमेंट मुझे लग रही थी, जो कि शायद ये हकीकत भी है। अगर मैं सीधा कहूँ तो पहली नजर में प्यार जिसे कहते हैं, वो मुझे एनसीसी से हुआ। हकीकत यही है। सो थैंक यू फॉर कमिंग यार, आपने इतना टाइम निकाला मेरे शो के लिए। कैसा लगा? अरे नहीं नहीं मुकुल भाई, आप, मस्त लगा मेरे भाई, मजा आ गया। बस वो ये कि नर्वस यार तो अब भी रहे हैं। नर्वस तो जाती नहीं है दिल्ली।